बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज अपने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, यानी कि हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 मैंने आप लोगों को करवा दिया है और चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी था, इंटीजर्स वाला चैप्टर था। अब मैं आपको इनके आंसर क्वेश्चंस करवा रही हूँ रिव्यू एक्सरसाइज में से। बुक वर्क जो है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला, डिफाइन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट जो है लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स की मैंने डेफिनेशंस भी आप लोगों को लिखवा दी थी वहाँ पे। अब आप लोगों को मैं बुक में से भी मार्क करवा देती हूँ कि बुक में कौन सी इसकी डेफिनेशन है। आप सबसे पहले इसकी समरी में देखें। समरी में फर्स्ट लाइन है, द होल नंबर 0, 1, 2, ठीक है, प्लस में है 0, +1, +2 टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स, यानी कि होल नंबर ऐसे जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर, और जो में माइनस में भी हैं, ठीक है, नेगेटिव भी है, -1, -2 एंड -3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर। इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। और डायरेक्टेड नंबर्स हम क्यों कहते हैं, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और इंटीजर्स हमें क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड नंबर्स इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। अब वो मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता रही हूँ जो मैंने आप लोगों को पहली फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि कौन सी, आप इसमें से या वो जो मैं आपको अभी बता रही हूँ उनमें से कोई सी भी एक लिख सकते हैं आप डेफिनेशन। ठीक है, अब वो डेफिनेशन देखें जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। इंटीजर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 ओवर की फॉर्म में, या जैसे 1/3 है, 1/2 है, इस फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर, होल नंबर होते हैं, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, जो कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते हैं। दैट कैन बी पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी है। ठीक है, इंटीजर्स जो है वो उसके सेट को हम जी से डिनोटेड करते हैं, और वो शुरू होता है 0 से, फिर 1 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 +, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को 2 डेफिनेशन इसकी बता दी हैं। एक तो ये जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी वेरी फर्स्ट लेक्चर में, आप ये करना चाहें ये कर सकते हैं, या जो मैंने समरी में आप लोगों को मार्क करवाई है आप समरी वाली भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। एंड इंटीजर्स इज अ होल नंबर। इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिए होते। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी होते हैं। और जो मैंने आप लोगों को समरी में से मार्क करवाई है वो है द होल नंबर 0, 1, 2, 3 टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका लगा दिया मैंने। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। अब सबसे पहले तो है एब्सोल्यूट का वर्ड कहाँ से आता है, एब्सोल्यूट क्यों कहा गया। अब यहाँ पे ये देखें समरी में 5th पॉइंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑल्सो नोन एज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर्स की, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब उसने कहा है कि राइट व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो एब्सोल्यूट का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। -9 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, -9 की न्यूमेरिकल वैल्यू ये है कि -9 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 9 जो है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑपरेशन इज़ नोन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है। इनवर्स का मतलब है कि उल्टा, तो उल्टा यानी कि पिछला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एडिशन का ऑपोजिट कौन सा होता है, एडिशन हमारे पास है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोसेस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसका आंसर पेज नंबर 164 पे भी देख सकते हैं। अब आगे इसका क्वेश्चन आ जाता है, राइट टू इंटीजर्स लेस देन 1। पॉजिटिव 1 से जो छोटे हैं उसके हमने क्या करना है, 2 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, 2 इंटीजर्स लिखने हैं। 2 इंटीजर्स लेस देन 1। पॉजिटिव 1 से छोटे कौन से होंगे, पॉजिटिव 1 से छोटा होगा 0 और -1। ये 2 इंटीजर्स जो हैं वो लेस देन 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पर।
फिल इन द ब्लैंक्स। इन रूटीन लाइफ में वी डू नॉट यूज़ साइन विद डैश इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ हम जो है वो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साइन यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम यूज़ करें या ना करें वो एक ही बात होती है। अगर 2 लिख दिया तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिव का ही 2 है। अगर 3 लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव का ही 3 है। अगर +4 भी लिख दिया तो तब भी इसका मतलब है प्लस का ही 4 है। यानी कि प्लस का साइन हम लिखें, लगाएं या ना लगाएं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। उसके बाद है डैश इज़ नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव। यानी कि 0 जो है ना तो वो पॉजिटिव में आता है ना ही वो नेगेटिव में आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, एक ऑपोजिट साइन के इंटीजर्स का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे अगर ऑपोजिट साइन को इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या बन जाता है नेगेटिव इंटीजर्स का। फॉर एग्जांपल प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। अब देखें प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाता है -4 2 8। तो इंटीजर आपके पास क्या आया, माइनस में आया आंसर। तो वो इंटीजर क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर्स। इंटीजर्स को मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है कि इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर। इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्शन शो करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -5 -55 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, +55 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आया तो न्यूमेरिकल में क्या हो जाता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर इज़ नॉट पॉसिबली बाय। अगर डिवीजन एक इंटीजर की डिवीजन जो है वो तब पॉसिबल नहीं होती जब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, 0 हो या इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें अगर इंटीजर है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे है 4 डिवाइड बाय 0। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 करते हैं। 4 डिवाइड बाय 2 प्लस का 4 प्लस का 2, 4 डिवाइड बाय 2 4/2। ये डिविजिबल है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने कहा 4 डिवाइड बाय 0 तो 4/0, तो ये तो डिवाइड के काबिल ही नहीं है, ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। 0 किसी भी डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है +7 प्लस -3। इसको सॉल्व करके देखना है आंसर क्या आता है। +7 प्लस -3। ठीक है, प्लस का 7 प्लस माइनस -3 और यहाँ पे क्या साइन आया। ठीक है, 7 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। प्लस का या माइनस का आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 7 के साथ हमारे पास प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का 4 हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, लास्ट पे है डी ऑप्शन, +4। अब इसी तरह से -1 -1 ये देखें, ये -1 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस। ठीक है, इनको हम करते हैं सॉल्व। -1 प्लस -1, इसके बाद -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। -1 प्लस -1। ठीक है, ये माइनस और -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस, लेकिन साइन हमारे पास क्या आएगा, -2। अब इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो गए, +1। 2 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन आपके पास क्या आया, -1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी -1 आंसर आ गया। इसी तरह से -1 डिवाइड बाय -1, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, +1 आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली बेटा आप लोगों को सबको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। और अब इस वीक में मैं किसी भी दिन आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चैप्टर करवा दिया हुआ है। और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूँगी।